हेलो दोस्तों, आज हम हाइड्रोपोनिक ट्रेनिंग पार्ट 2 लेकर आए हैं। जैसे कि आपने पहले हमारे ट्रेनिंग पार्ट 1 को देखा है, उस पार्ट में हमने विक सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, विक सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था। तो आज के पार्ट में हम DWC कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि डीप वाटर कल्चर। डीप वाटर कल्चर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, डीप वाटर कल्चर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, कौन कौन से वेजिटेबल्स हम डीप वाटर कल्चर में लगा सकते हैं। हमारे हाइड्रोपोनिक ट्रेनिंग पार्ट 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले हाइड्रोपोनिक ट्रेनिंग पार्ट 1 देख लीजिए। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रेनिंग पार्ट 1 का लिंक अपडेट कर देंगे, तो जहाँ से आपको हाइड्रोपोनिक क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ट्रेनिंग पार्ट 2 हम देखेंगे। ट्रेनिंग पार्ट 2 में हम, जैसे कि अभी हमने पहले बताया, कि DWC और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कवर करेंगे, और ये भी कवर करेंगे कि हम इसमें कौन कौन सी वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हैं। साथ ही ट्रेनिंग पार्ट 2 में, यानी कि इसी वीडियो में, हम ये भी देखने वाले हैं कि हम TDS या EC वैल्यू कैसे मेंटेन करते हैं अलग अलग वेजिटेबल के लिए। pH क्या है, pH वैल्यू कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे इसको अप किया जाता है या इसको कैसे डाउन किया जाता है, pH वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे वेजिटेबल के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए हुए हमारी इस सारी वीडियो को देखिए, जहां से आपको हाइड्रोपोनिक यानी कि बिना मिट्टी की खेती कैसे की जाती है, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। अगर आपको दी गई वीडियो में सारी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जैसे कि उनको भी हाइड्रोपोनिक यानी कि सॉइललेस गार्डनिंग क्या होती है पूरी जानकारी मिल सके। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी हाइड्रोपोनिक सॉइललेस गार्डनिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज होती है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। DWC। DWC क्या होता है? DWC यानी डीप वाटर कल्चर, ये क्या होता है, कैसे काम करता है? DWC हाइड्रोपोनिक की एक सरल विधि है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि हाइड्रोपोनिक यानी बिना मिट्टी की खेती, तो सबसे सरल विधि हमारी DWC यानी डीप वाटर कल्चर है। इस विधि में हम प्लांट्स को सीधे पोषक तत्वों वाले घोल में लटका देते हैं, जहाँ से प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व अवशोषित करती हैं और प्लांट्स के दूसरे भागों तक पहुँचाती हैं। इस विधि से बहुत ही जल्दी प्लांट्स ग्रो करते हैं, और ये विधि का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें पानी बहुत ही कम लगता है, और हमारे जो प्लांट्स हैं नियर अबाउट 10 टाइम्स ज़्यादा ग्रो करते हैं जब हम सॉइल में गार्डनिंग करते हैं उसके कंपेयर से। हम जानते ही हैं कि प्लांट्स को पोषक तत्वों के साथ साथ ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में, यानी कि जो हमारा पोषक तत्वों का घोल है, उसमें ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमें DWC में एक एयर पंप लगाना पड़ता है। एयर पंप हवा को सर्कुलेट करता है हमारे न्यूट्रिशन वाले घोल में, जिससे कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर मात्रा में, एक उचित मात्रा में ऑक्सीजन आसानी से मिल सके। DWC यानी डीप वाटर कल्चर, इस सिस्टम को, इस हाइड्रोपोनिक टाइप सिस्टम को हम समझने के लिए एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन टैंक है, और ये डेप्थ नियर अबाउट यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी डेप्थ है ये नियर अबाउट 6 इंच टू 8 इंच हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो। तो ये हमारे पास ऐसा टैंक है। इस टैंक के ऊपर एक लिड, ढक्कन लगा होना चाहिए। अगर ये ढक्कन नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी थर्मोकोल की एक शीट यूज़ कर सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। तो ये एक सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास एक थर्माकोल की शीट है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ, टैंक हुआ, जहाँ पे हमने जो भी हमारे पोषक तत्व हैं इसमें हमने घोल कर डाल देना है लिक्विड के रूप में। और ये हमारे पास थर्मोकोल की शीट है। इस थर्माकोल की शीट के ऊपर ऐसे छोटे छोटे हम होल बना देंगे, और इसमें हम अपने नेट पॉट्स को रख देंगे। जितने भी हमारे नेट पॉट्स होंगे यहाँ पे हमने उसमें फंसा देने हैं। अब ये नेट पॉट्स क्या होते हैं?
तो इस तरह का एक पोर्ट्स होता है और इसमें छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, छेद होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ऊपर भी होते हैं, कुछ बॉटम में भी होते हैं। तो ये हमारा नेट पोर्ट है, नेट पोर्ट्स है। यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, नेट पोर्ट्स हम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे जितने भी हमें जो है हमारे पास नेट पोर्ट्स है, जितना बड़ा सिस्टम है उसी के हिसाब से यहाँ से लगभग अगर हम मान के चलो तो यहाँ पे 5 to 7 इंचेस का डिस्टेंस रखेंगे एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के बीच में। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि 5 to 7 इंच का डिस्टेंस होगा वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट। और यहाँ पे हमें एक एयर स्टोन लगा दें, एक लगा दें, दो लगा दें तो बेटर होगा, जो कि क्या करेगा, हमारे जो हमने यहाँ पे एयर पंप, सपोज कर लेते हैं हमने यहाँ पर कोई एयर पंप लगा दिया है, ये हमारा एयर पंप है। एयर पंप ने यहाँ पे सर्कुलेशन देना है एयर को, यहाँ से एयर जाएगी और इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं एयर स्टोन को। तो यहाँ से बबल्स निकलते हैं, ऐसे बबल्स निकलेंगे, ये बबल्स है हमारे। और इस वाटर में जो हमारे पास ये घोल है पोषक तत्वों वाला, इसमें ऑक्सीजन को सर्कुलेट करते रहेंगे। इस तरह से हमारे पास जो ये घोल है इसमें ऑक्सीजन मिलती रहेगी, मतलब कि हमारे पौधों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहेगी। अब अगला स्टेप आएगा कि हमारे ये जो पॉट्स हैं, इन पॉट्स में अपने पौधे को डाल देंगे। ये हमारे प्लांट्स हैं, जो भी हमारे पास प्लांट्स हैं यहाँ पे हम डाल दिए, तो हम इसको डाल देते हैं, ये प्लांट्स हमारे। और ये जो प्लांट्स की रूट्स हैं डायरेक्टली यहाँ पे टच करनी चाहिए हमारे हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन जो हमारे पास है यहाँ पे, ये रूट्स हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो नेट पोर्ट में हैं, यहाँ पे है प्लांट्स हैं, ठीक है, ये प्लांट्स हैं। और इसके जो रूट्स है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में है और ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में सर्कुलेट हो रही है एयर पंप के माध्यम से। तो हमें हाइड्रोपोनिक, ये हमारा डीप वाटर कल्चर है, तो हमें डीप वाटर कल्चर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, एक हमें चाहिए होगा टैंक, दूसरा हमें चाहिए होगा एयर पंप, तीसरे नंबर पे हमें चाहिए होगा नेट पॉट, और साथ में आप प्लांट्स को तो होल्ड करने के लिए कोई ना कोई ग्रोइंग मीडिया चाहिए होगा। चाहे तो यहाँ पे आप क्ले पेबल्स यूज कर लीजिए, क्ले पेबल्स, या फिर कोकोपीट यूज कर सकते हैं प्लांट्स को होल्ड करने के लिए। तो साथ में हमें नेटपोर्ट के साथ क्ले पेबल्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्ले बॉल्स लिख देते हैं, क्ले बॉल्स या फिर कोकोपीट, क्ले बॉल्स या कोकोपीट। तो यहाँ पे क्या है, टैंक, एयर पंप, नेट पॉट, क्ले बॉल्स या कोकोपीट और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन भी चाहिए होगा, क्योंकि बिना पोषक तत्व के ये पौधे तो ग्रो करेंगे नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो पानी लिया है तो पानी में तो कोई पोषक तत्व होता नहीं है और हमारे जो पौधे हैं वो डायरेक्ट पानी में हैं। तो इस करके हमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की ज़रूरत है और उस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को हम इसी पानी में मिला देंगे। तो ये जो बन जाएगा हमारा ये टैंक है और ये हम पोषक तत्व वाला घोल बोलेंगे इसको। तो हम एक बार और रिवाइज करते हैं, जैसे कि आप इसको घर पर आसानी से बना सको। तो सबसे पहले आप क्या करना है, एक छोटा सा टैंक, टब, बाथ टब, बाल्टी ऐसा कुछ ले सकते हो। उसके बाद एक एयर पंप जिसकी कॉस्ट आती है नियर अबाउट 175 रुपीज़ टू 250 रुपीज़, इसकी कॉस्ट होती है एयर पंप की। नेट पोर्ट है तो ये हमें मिल जाते हैं 3 to 4 रुपीज़ में। टैंक घर पे अवेलेबल होता है हमें। क्ले बॉल्स या कोकोपीट दोनों काफ़ी चीप होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं। नियर अबाउट हम इसको मंगा लेते हैं 50 रुपीज़ का। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो हम इस तरीके से डीप वाटर कल्चर सिस्टम तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम अपने घर की जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, हर्ब्स हैं, उनको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे क्या करना है, एक थर्माकोल शीट लेना है। अगर थर्माकोल की शीट नहीं मिलती है आपको तो यहाँ पे आप कोई भी इसका टब का ढक्कन ले सकते हो, उसमें थोड़े से छेद कर लीजिए। कितना छेद करना है, जितना अपने पास ये नेट पोर्ट का डायमीटर होता है, ठीक है। तो इतना इसका डायमीटर लेकर इसको आप होल करना है, उतने होल कर लेने हैं। पर ये ध्यान रखना है कि 5 to 7 इंचेस
एक नेट पोर्ट से दूसरे नेट पोर्ट के बीच में गैप होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं अगर वो ग्रो करेंगे तो वो कुछ अपने साइड में फैलेंगे, तो इसलिए हमें 5 to 7 इंचेस का एक पॉट से दूसरे पॉट में गैप होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे डेप्थ जो लिखा था मिनिमम इतना होना चाहिए 6 इंच से 8 इंच तक, क्योंकि जो हमारी रूट्स हैं वो पानी में फैलेंगी। अगर ये स्पेस कम है तो ये क्या होगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए मिनिमम हम 6 इंचेस टू 8 इंचेस इसका डायमीटर मतलब डेप्थ ले सकते हैं यहाँ तक। तो एयर पंप हम जब रन करेंगे तो हमारे पास इसमें सर्कुलेट होएगा ऑक्सीजन, जैसे कि हमारे पौधे आसानी से ग्रो करते रहेंगे। तो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस सिस्टम में हम कौन कौन से वेजिटेबल्स और कौन कौन से हर्ब्स लगा सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे हमने क्रैटकी मेथड लिखा हुआ है। ये जो क्रैटकी मेथड है ADWC का ही रूप है। DWC का सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर हम DW को सिंप्लीफाई कर दें तो उसमें से क्रैटकी मेथड निकल के आता है। यहाँ पे एक टैंक होता है, यहाँ पे हमने लिड लगा रखी है जिसमें से छोटे छोटे होल कर दिए हैं नेट पॉट्स के लिए, और ये जो रूट्स हैं पानी में होती हैं। यहाँ पे ऐसे ही दिखा रखा है मैंने, यहाँ पे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, ठीक है। और साथ में हमने यहाँ पे एयर पंप यूज किया था। यहाँ पे क्या यूज किया था, एयर स्टोन, और यहाँ पे एक एयर पंप था। अगर हम, ये हमारा DWC है, अगर हम इस एयर पंप को यहाँ से रिमूव कर दें, अगर हम अपने DWC वाले सिस्टम पर एयर पंप ना लगाएं तो वो बन जाता है क्रैटकी मेथड। क्या बन जाता है, ये क्रैटकी मेथड। तो अगर हम यहाँ से एयर पंप को रिमूव कर देते हैं तो ये हमारा अब ये बन गया क्रैटकी, ये क्रैटकी है। यहाँ से हम क्या रखेंगे, ये क्रैटकी मेथड है। तो DWC का सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो क्रैटकी है। अगर DWC है तो उसमें एयर पंप लगेगा, अगर वो क्रैटकी है तो इसमें एयर पंप नहीं लगेगा। तो जैसे कि हमने जाना कि क्रैटकी मेथड क्या होता है। अब ये क्रैटकी मेथड किसने डेवलप किया था और इसका नाम क्रैटकी क्यों पड़ा, तो हॉर्टिकल्चरिस्ट बर्नार्ड ए क्रैटकी, इनके नाम पर इन्होंने सबसे पहले इस मेथड को डेवलप किया था, जिसकी वजह से इसका नाम ही क्रैटकी मेथड पड़ गया। तो हम अगर DWC सिस्टम से एयर पंप रिमूव कर दें, अगर इस सिस्टम से हम एयर पंप रिमूव कर दें तो हमारा जो सिस्टम तैयार होता है वो क्रैटकी मेथड है। तो सवाल आता है कि क्या इस सिस्टम में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेंटेन रह पाता है। तो ऑक्सीजन का लेवल हम इस मेथड में कैसे मेंटेन करते हैं। क्रैटकी मेथड में ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए हमारे जो रूट्स हैं और ये जो पॉट्स है, तो अगर आपने देखा होगा तो हमने जो DWC सिस्टम था वहां पे हमने वाटर को यहां तक, इसके बिल्कुल टच तक लेके आए थे। जो वाटर लेवल था हमारे इस पॉट को पूरी तरह से यहां से नीचे से टच करता था, लेकिन क्रैटकी मेथड में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। ऐसे सिर्फ इसकी जो रूट्स हैं वो पानी में रहती हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस होता है, यहाँ से थोड़ा सा गैप होता है, लगभग ये मान के चलो 1 इंच नियर अबाउट। तो ये पॉट्स को 1 इंच ऊपर होता है और पानी का जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे होता है। तो यहाँ से सिर्फ पानी के में जो रूट्स हैं वो टच करती हैं, पॉट्स नहीं टच करता हमारा। और इसके जो बीच का जो स्पेस है यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो पूरी कर लेता है। इस सिस्टम से भी हम, क्रैटकी मेथड से हम कैले, स्पिनच या इस तरह के और जो भी लीफी ग्रीन्स है हमारे पास, मिंट, ये चीजें हम आसानी से, मिंट के बाद लेटस है और ऐसे जो भी इस कैटेगरी की चीजें हैं ये आसानी से ग्रो की जा सकती हैं। तो क्रैटकी मेथड भी काफी पॉपुलर है। DWC में हम सिर्फ ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करते हैं, वो थोड़ा सा उसमें हम ज़्यादा उसको ब्रॉड बोल सकते हैं, उसमें से बहुत सारी वेजिटेबल्स हो सकती हैं, लेकिन इसमें हम
कुछ लिमिट होती है हमारी कि जो भी रूट्स ज़्यादा होंगी, ज़्यादा लंबी रूट्स होंगी, हम उसी वेजिटेबल को इसमें प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा गैप होता है। अगर रूट्स छोटी हैं, स्मॉल हैं, तो वो आसानी से न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में नहीं पहुंच पाएंगी, जिससे कि वो ग्रो नहीं करती। अभी हम बात करने वाले हैं एक्वापोनिक। एक्वापोनिक्स क्या है? क्या एक्वापोनिक और DWC सेम है? तो हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। मोस्टली जो है हमारा एक्वापोनिक्स DWC ही होता है। हम DWC को एक्वापोनिक्स बोलते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे हमने क्या लिया था, एक टैंक लिया था और टैंक में हमने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन लिया था। यहाँ पे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन था हमारे पास, और हमारे पास प्लांट्स को ग्रो, यहाँ से हमारे जो प्लांट्स थे वो आसानी से ग्रो करते थे, ऐसे था। लेकिन एक्वापोनिक्स में यहाँ पे एयर पंप वगैरह भी लगा था। यहाँ पे ऐसे एयर पंप, जैसे कि आपने पहले देखा था, यहाँ पे एयर पंप लगा है, ये ऐसे ही लगेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। एक्वापोनिक्स में क्या होगा, हम ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हटा देंगे, सब कुछ सेम रहेगा। एयर पंप रहेगा, एयर स्टून रहेंगे, प्लांट्स वैसे नेटपॉट में लगेंगे, नेटपॉट प्लांट्स को टच करेंगे, ये सारा कुछ ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। सिर्फ न्यूट्रिएंट्स जो हमने यहाँ पे पानी में न्यूट्रिएंट्स मिलाए थे, हमने जो पोषक तत्वों का घोल बनाया था यहाँ पे, वो नहीं बनाना है, हमें सिंपल पानी यूज करना है, वाटर यूज करना है यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन होता है, क्या अकेले वाटर से ही हमारे पास जो प्लांट्स हैं ये ग्रो करेंगे? सिर्फ पानी से ही हमारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगे, ये ग्रो नहीं करेंगे। हमें वाटर में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए, बिना न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के हमारे जो प्लांट्स हैं इस पे ये ग्रो नहीं कर सकते। तो हमने पहले बताया कि अगर ये एक्वापोनिक है तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन तो है नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस टैंक में फिश फार्मिंग करनी होती है। ये हमारे फिश है, फिश फार्मिंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा वो टैंक है जिसमें हमने पौधे ग्रो करने हैं, उसमें क्या करना है, हमें फिश फार्मिंग करनी है। यहाँ पे फिश फार्मिंग करनी है। एक्वापोनिक्स के केस में ये जो फिश फार्मिंग है, यही हमारे न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करेगा। यहाँ से इसकी जो वेस्टेज है फिश की, ये हमारे पौधों को ग्रो करेगी, और ये 100% ऑर्गेनिक होता है। यहाँ पे हमने कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है पौधे को ग्रो करने के लिए, यहाँ पे मिक्स नहीं किया। यहाँ पे सिंपल वाटर है और फिश है। हम फिश को फीड देंगे, यहाँ से जो भी हमारे पास इसकी वेस्टेज आएगी वो हमारे पास एक न्यूट्रिएंट्स का काम करेगी, जो पौधों को आसानी से ग्रो करा देगी। तो एक्वापोनिक्स साउथ वाली साइड में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, अलग अलग जगह पे भी इसकी डिमांड चल रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें वेजिटेबल के साथ साथ फिश फार्मिंग का भी बेनिफिट मिल रहा है। तो आज हमने DWC के बारे में जाना। यह हाइड्रोपोनिक का पैसिव पार्ट है, क्योंकि मोस्टली जो हाइड्रोपोनिक्स होते हैं दो पार्ट्स में होते हैं, ये हाइड्रोपोनिक का पैसिव पार्ट्स है। अभी एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो ये हमारा हाइड्रोपोनिक का पैसिव पार्ट है। और DWC की अलग टाइप्स जो इसके साथ है, इसके साथ है क्रैटकी मेथड, काफी मिलता जुलता है इसके साथ। दूसरा है इसका जो सब पार्ट है, हम अभी करके हटे हैं यहाँ पे एक्वापोनिक। यहाँ पे हमने इसका सेकंड पार्ट जो था एक्वापोनिक। तो एक्वापोनिक्स एंड क्रैटकी मेथड DW से ही निकले हैं। तो मतलब कि ये है
हमारा पैसिव पार्ट है और इसमें से कैविटी, अगर हम एयर पंप को रिमूव कर दें तो वो कैविटी बन जाता है। और अगर हम न्यूट्रिएंट सोल्यूशन ही ना यूज़ करें और साथ फिश फार्मिंग करें तो यहाँ से हमारे पास ये एक्वापोनिक्स मेथड है और हम इसको 100% ऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं। इस केस में आपको सिर्फ इसका पीएच मेंटेन करना है। पीएच मेंटेन करेंगे क्योंकि वो फिश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पीएच लेवल, जो भी आपका टैंक है, वाटर यूज़ कर रहे हैं हम, अगर उसमें पीएच वैल्यू मेंटेन नहीं हो पा रही तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो आपने फिश पाल रखी है, फिश फार्मिंग कर रहे हैं, वो आपकी फिश मर सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। डिसएडवांटेज ऑफ DWC। इसकी डिसएडवांटेज, हमने DWC के बहुत सारे एडवांटेज पढ़े। ये क्या है, ये आसान तरीका था, इसमें नंबर ऑफ वेजिटेबल आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसको बनाने के लिए भी हमारे पास खर्चा जो है बहुत ही कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि अगर हम इसको कमर्शियल लेवल पे जाते हैं लेकर, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने बताया कि ये कम खर्चे पर हम छोटा सिस्टम तैयार कर सकते हैं घर में, वो प्रैक्टिकल है। अगर हम इसको कमर्शियल पर लेके जाते हैं तो वहां पे हमें बहुत बड़े बड़े टैंक्स बनवाने पड़ेंगे। इन टैंक का खर्चा काफ़ी ज़्यादा आएगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो हमारा वाटर है वो रन नहीं करता, स्टिल है, यहाँ पे स्टिल है, रुका हुआ पानी है। तो रुके हुए पानी में जो अगर हम यहाँ से प्रॉपर सनलाइट आएगी, अगर इसको हम ओपन में रखते हैं तो ये पानी हमारा जो है वाटर टैंक का ये गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। अगर ये वाटर हीट हो जाता है तो हमारे पौधों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि एक तो कमर्शियल लेवल पर ये काफ़ी ज़्यादा इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और दूसरा क्या है कि इस पैसिव होने के कारण इसमें टेम्परेचर का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। लेकिन डिसएडवांटेज को अगर हम एडवांटेज से कंपेयर करते हैं तो इसमें एडवांटेज ही एडवांटेज हैं, क्योंकि हर एक सिस्टम में थोड़ी मोटी तो डिसएडवांटेज होती ही हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है, एडवांटेज है। तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग बहुत ही बेस्ट तरीका है, चाहे तो आप कमर्शियल लेवल पे कर रहे हो या घर की वेजिटेबल के लिए यूज़ कर रहे हो। तो आज हमने DWC यानी डीप वाटर कल्चर सिस्टम क्या होता है, इसके फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है इसका, हम इसको छोटे लेवल पर कैसे बना सकते हैं अपने प्रैक्टिकल के लिए, घर में घर की सब्जियों के लिए हम इसको कैसे घर पर ही बना सकते हैं बिना किसी खर्चे के या बहुत ही कम खर्चे से। साथ में हमने इसके जाना कि ग्रेविटी सिस्टम क्या होता है और इसके साथ एक्वापोनिक सिस्टम क्या होता है। एक्वापोनिक सिस्टम बेनिफिशियल है, ज़्यादा बेनिफिशियल है उस जगह पे जहाँ पे लोग फिश फार्मिंग भी साथ करना चाहते हैं। तो फिश फार्मिंग के साथ साथ हम जो है यहाँ पे वेजिटेबल भी ग्रो करते हैं। इन सभी टॉपिक्स को आज हमने डिस्कस किया है। तो अभी अगला टॉपिक हमारा इसमें जुड़ने वाला है EC और पीएच। EC क्या है, कैसे मेंटेन होगा, पीएच क्या है, ये कैसे मेंटेन होगा, हम इस पे आगे टॉपिक्स पर चलते हैं। थैंक यू सो मच कि आप हमारे वीडियो पर बने रहे, पूरी वीडियो को वॉच किया। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।